पीरियोडिक टेबल आवर सारणी कंटिन्यू करते हैं और हम थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी की ओर है, जिसकी अपन ने डेफिनेशन सीखी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और आज अपन इसके फैक्टर अफेक्टिंग की चर्चा करते हैं, कौन से फैक्टर किस तरह से अफेक्ट करते होंगे इनको। तो बेसिकली वही सीक्वेंस है, अपनी पहले रेडियस पे जाएंगे, उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट या जेड स्टार, और थर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लिखते हैं भाई फैक्टर अफेक्टिंग ई ए। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किस तरह से कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, वो देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले अपन सिंपल से फैक्टर्स हैं जो अपन ने पहले भी सीख रखे हैं, लेकिन नए तरीके से सीखते हैं वापस। सबसे पहले रेडियस बोल दे तो, या फिर साइज ऑफ एटम एक ही बात है, ठीक है। तो रेडियस किस तरह से अफेक्ट करता है देखते हैं, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं रेडियस किस तरह से अफेक्ट करती है। सिंपल सा एग्जांपल जिससे फील भी आएगी तुम्हें। मैंने एक छोटे से साइज का एटम लिया, ये रहा छोटा सा एटम, छुट्टो एकदम छुट्टू से। एक बड़ा सा लिया, इसका बड़ा भाई, ये रहा बड़े का छुटका, ठीक है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए जा रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड किया गया तो इनफाइनाइट से आया, ये रहा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से आके ऐड किया गया, ये रहा। जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी वो ही ये होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी वो ही ये होगी। और आप सबको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जुड़ता है, इसकी जो ई टोटल है वो नेगेटिव हो जाती है, तो इसको ई टोटल 1 बोलता हूं मैं। और इस इलेक्ट्रॉन को भी आप ऐड कर रहे हो तो इसकी भी ई टोटल जो है वो भी नेगेटिव ही होगी, जिसको ई टोटल 2 बोलता हूं मैं। अब सबको पता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास होता है उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा नेगेटिव होती है। तो इसकी जो नेगेटिव वैल्यू है एनर्जी की, वो ई टोटल जो 1 है उसके मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं मैं, मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं ई टोटल 1 की, ई टोटल 1 की वो ज्यादा होगी ई टोटल 2 के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है। ओके, अब एक चीज और सोचो, थोड़ा सही लिखता हूं, अच्छा लिखता हूं, अच्छा एक जैसा, ई टोटल 1। ओके, अब देखो इसका मतलब इसकी ई टोटल वैल्यू जो है ज्यादा नेगेटिव हुई है मैग्नीट्यूड वाइज बनेगी, और ये कम नेगेटिव, तो इसका मतलब इसमें एनर्जी जो रिलीज हुई है वो ज्यादा नहीं हुई क्या? जो एनर्जी रिलीज हुई है भाई साहब वो भी तो ज्यादा हुई होगी, इसमें इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड पहला वाला केस है उसमें ये जो है दैट इज ये 1, उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी ये 2 से। फील आया, रिलीज ज्यादा एनर्जी हुई, सीधी सी बात है यार। और रेडियस की बात करें तो रेडियस फर्स्ट वाले की बेचारी छुट्टी है। कंपेयर कर ले यार, तुम कंपेयर करो यार, सीधी सी बात है, जिसका रेडियस ज्यादा उसका ये कम। तो मैं क्या बोलूंगा, आप क्या बोलोगे कि भाई रेडियस जो है, यदि बात करो रेडियस जो है वो ये पर कैसे इफेक्ट डालता है? रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं आया क्या? रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं आएगा, जिस केस में रेडियस ज्यादा उसका ये कम। अब एक छोटा सा लॉजिक यहाँ समझाता हूँ, समझना क्या, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा न्यूक्लियस के पास है, ये इलेक्ट्रॉन कम न्यूक्लियस के पास है। जो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास होता है वो इलेक्ट्रॉन अपने आप को इतना ज्यादा स्टेबल फील करता है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल फील कर रहा है, बजाय कि क्या समझा रहा हूँ, लॉजिक काम का एक क्वेश्चन बनता है इस पे। अब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल फील कर रहा है, इसका मतलब इसकी ये भी ज्यादा ही है। इससे तुम्हें रिजल्ट क्या निकाला, जिस केस में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है उस केस में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और स्टेबिलिटी ज्यादा का ही क्वेश्चन बनता है, ना कि ये पूछा जाए अरे तरीका यार ट्रेंड है, तो जिसमें जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उसकी ये उतनी ज्यादा होगी, इसकी रेडियस उतनी कम रही होगी। ये तरीका है काम करने का, क्वेश्चन बनता है इसमें। तो एक नई चीज भी सीखी कि जिसमें जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, चलो रेडियस में 2 बातें सीखी, रेडियस का फैक्टर साथ में एक और अच्छा क्वेश्चन जो बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव, दैट इज सिग्मा। अब तो चाहे तो इस डायग्राम से फील ले सकता है कि सिग्मा तो है, शील्डिंग इफेक्ट जो है, परिरक्षण प्रभाव कैसे प्रभाव डालता है। परिरक्षण प्रभाव की बेसिकली फील्ड मैंने आपको दी थी। परिरक्षण प्रभाव शील्ड का मतलब दीवार, एक दीवार इतनी सी टुच्ची सी बनी हुई है, छोटी सी बेचारी। एक ये दीवार देखो यार, मोटी सी मेरे जैसी, ये देख भाई मोटी सी मेरे जैसी, ये दीवार इतनी बड़ी है।
तो नो डाउट जिसमें सिल्ड ज्यादा है, जिसमें सिल्ड ज्यादा है, जिसका सिल्ड जो है दैट इज सिग्मा 2 एंड दिस इज सिग्मा 1, जिसके सिल्ड ज्यादा है उसका ये कम नहीं है क्या भाई? जिसका सिल्ड ज्यादा, जो मोटा आ रही है उसका ट्रैक्शन कम होता है भाई, जितना ज्यादा सिल्ड हो उसका ट्रैक्शन तक कम होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, इससे पता चल गया कि ये जो है मोटापे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भाई, स्टेबिलिटी इतनी कम होगी जिंदगी में, ठीक है। चल यहाँ से मैंने देख लिया सिल्डिंग इफेक्ट से। थर्ड जो है वो अपने को बताया सिंपल सा इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इसको जेड स्टार बोलते हैं। इसको जेड स्टार से बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन, EN बोलते हैं, ENA सॉरी। अब एक चीज देख, ये सब कुछ समझा देगा भाई, ये सब कुछ समझा देगा दो डायग्राम, इसलिए मैंने पहले ही बना डाले था, झंझट खत्म, पहली बार में सब समझ लो, सब कुछ ज्ञान ले लो, एक बार में खत्म करो नया कहानी। चलो यहाँ पर देख, ये जो है सिल्ड छोटी है, सिल्ड छोटी है मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है, और इसकी सिल्ड बड़ी, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है, जिसमें जेड स्टार, इसको फिर मैं क्या बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ जेड स्टार 1, इसको बोलता हूँ जेड स्टार स्टार ऊपर लगेगा भाई, स्टार 2। जेड स्टार 1 ज्यादा है, जेड स्टार 1 ज्यादा है एज कम्पेयर टू जेड स्टार 2। जब जेड स्टार ज्यादा है, ये क्या बन गया भाई, डब्बा का डब्बा बन गया, डब्बे का डब्बा, डब्बा तो सही बना, ये रहा डब्बा, ठीक है। अब देख, जिसका जेड स्टार ज्यादा है, क्या उसका ये ज्यादा नहीं है क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसका जेड स्टार ज्यादा, जिसका जेड स्टार ज्यादा, ब्लू कलर से लिखना है यार, जिसका जेड स्टार ज्यादा, क्योंकि रिलेशन लिख रहे हैं, काम की बात लिख रहे हैं, नोटिस होनी चाहिए, ब्लैक से सब लिखते हैं। जिसका ये जो है वो जेड स्टार के प्रोपोर्शनल है, सीधी सी वाणी है, सीधी सी बात है, ठीक है। लास्ट फैक्टर जो अपन चर्चा किया करते हैं और करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ भाई सोचो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे इफेक्ट डालेगा? सिंपल सी कहानी है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, जो पहले से स्टेबल है, वो कहेगा इलेक्ट्रॉन तू मत आ, तू आएगा तो मैं स्टेबल नहीं होऊंगा, पहले से स्टेबल बैठा हूं यार, सीधी सी वाणी है। तो जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है उसका ये कम आएगा। स्टेबल दो तरह के होते हैं यार, एक हाफ फिल्डेड, एक फुली फिल्डेड। जो फुली फिल्डेड है वो सर इतने ज्यादा स्टेबल, आपको पता है फुली फिल्डेड ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपैरेटिवली। तो फुली फिल्डेड इतने स्टेबल होते हैं कि उनकी ये जीरो हो जाती है, मतलब वो एनर्जी रिलीज करते ही नहीं है भाई, वो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं। इसका मतलब तुम्हें ये बात ध्यान में रखने की, जितनी भी इनर्ट गैसेस है उनका ये जीरो, ठीक है। तो देख, तो मैं इसमें सिंपल सी बात बोलूंगा, एलिमेंट्स हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देयर, ये विल बी लेस, सिंपल सी कहानी है, एलिमेंट्स having a stable configuration there ये विल बी लेस। इसका मतलब ये है कि जो हाफ फील्डेड है और फुली फील्डेड है उनकी ये क्या आएगी, कम आएगी। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हैव लेस ई है और जीरो ई है, क्योंकि कुछ की तो जीरो भी होगी भाई, कुछ की तो जीरो भी तो होगी थी। तो सर मुझे एक छोटा सा एग्जांपल दो, तो एग्जांपल देते हैं यार, एग्जांपल समझा देते हैं तेरे को। तो कार्बन और नाइट्रोजन ये का ऑर्डर पूछ लेते, कार्बन और नाइट्रोजन ये का ऑर्डर पूछ लिया जाए तो तू ऑर्डनरी सोच, एकदम नॉर्मली सोच। क्या रेडियस से दिमाग लगा, तो रेडियस अभी तूने सीखा था, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो तेरे को पता है रेडियस जो है कार्बन और नाइट्रोजन में लेफ्ट राइट जाने पर रेडियस क्या होती है, घटती है, डिक्रीज होती है। तो कार्बन की रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी। और तूने अभी सीखा मेरे से कि ये जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। तो ये किसकी ज्यादा आ गई, नाइट्रोजन की नहीं आ गई क्या? ये तुम्हारा नॉर्मल दिमाग, नॉर्मल जिंदगी, आम जिंदगी, मिनटोस जिंदगी। फोर्थ पॉइंट याद कर, कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। तो एक्चुअली इसका ऑर्डर तो ये आएगा भाई साहब। अब तू सोच कैसे, मिनटोस जिंदगी से सोच,
इसका तो ऑर्डर है, कार्बन की ये जरा कि बच्चा यहाँ गलत हो जाता है, बच्चा यहाँ गलत हो जाता है। सुन कैसे, बच्चा यहाँ गलत हो जाता है कैसे, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन का लिखता हूँ 1s2 2s2 2p3। अब आप लास्ट वाले सबसे में भरे हुए इलेक्ट्रॉन को देखो, देख लिया सर हमने, तो नाइट्रोजन का भी देखो लास्ट सबसेल कैसे भरा हुआ है, दिखाओ सर ये लो है, ये देख लो। अब तुम ये सोचो कि साहब कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो उसका हाफ फील्ड बनेगा, और नाइट्रोजन में जुड़ेगा तो हाफ फील्ड खराब होगा भाई, हाफ फील्ड खराब होगा। तो नाइट्रोजन चाहेगा भाई मेरा हाफ फील्ड खराब मत करो, डिस्टर्ब मत करो, पहले से स्टेबल हो, जबकि कार्बन क्या चाहेगा, करो, इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन भरो, ताकि मैं हाफ फील्डेड हूं, मेरा कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए। तो कार्बन क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करना, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मतलब ये जरा आएगी, सिंपल सी कहानी है, इसमें ये जरा आएगी, जबकि नाइट्रोजन में कम, इवन नाइट्रोजन की ये तो जीरो हो जाती है, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज नहीं करता, उसके से एब्जॉर्ब करता है एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर। और जैसे नाइट्रोजन हाफ फील्डेड था, लेकिन फुली फील्डेड तो और ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो उनका उस केस में तो एनर्जी भाई साहब रिलीज होने कोई चांस ही नहीं है। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ जो इनर्ट गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज जो है, इनर्ट गैसेज उन सब का ये क्या होता है, जीरो। पीरियोडिक टेबल की सारी इनर्ट गैसेज का ये जीरो था, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत नहीं, इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत नहीं, तो क्योंकि पहले से स्टेबल है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने ये कुछ सीखा, कैसे इफेक्ट डालते हैं वो देख लिया। हाँ, एक बार वापस समराइज करके नेक्स्ट नई चीज लिखता हूँ। तो मैंने देखा रेडियस किस तरह से इफेक्ट डालता है, एग्जांपल लिया, एग्जांपल में मैंने समझाया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड होता है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगा उसमें एनर्जी इतनी ज्यादा नेगेटिव, उसमें कम नेगेटिव, जिसमें कम नेगेटिव, जिसमें ज्यादा नेगेटिव उसमें ज्यादा रिलीज हुई, जिसमें कम नेगेटिव उसमें कम रिलीज हुई है, जिसका मतलब जिसमें ज्यादा रिलीज हुई उसमें ये भी ज्यादा आ गई, इसकी ये कम आई। उसके बाद में आप लोगों को बताया कि जो रेडियस कम है ये ज्यादा है, रेडियस कम है ये ज्यादा, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग में दीवार बना के देखी, जिसकी दीवार मोटी थी उसकी ये कम थी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। फिर मैंने इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन समझाया, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा था, उस केस में ये क्या आ गई, ज्यादा आ गई, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, उस केस में ये क्या जाती है, ज्यादा होती है। थर्ड केस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले नहीं चाहते हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो, पहले से स्टेबल होते हैं, तो उनका ये क्या आ जाता है, कम आ जाता है। और फाइनली अपन चर्चा करते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, अब डायग्राम बहुत अच्छा बना था, सब कुछ बहुत ही बढ़िया समझाया गया, तो डायग्राम भी देख लेते हैं। डायग्राम क्या है, लास्ट एक छोटी सी चीज बची है, दैट इज इस पॉइंट को यहीं पढ़ लेते हैं, काम की चीज है। ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आया था, ये यहीं पढ़ रहने देते हैं। अब अपन बात करते हैं पीरियोडिसिटी किसी के अंदर, ताकि तुम इस बातों को लिख लो। पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए पीरियोडिसिटी चर्चा करते हैं। तो दो ही पॉइंट लिखा करते हैं अपने को एज यूजुअल। पहला पॉइंट ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, ऑन गोइंग L2R, ये will be decrease और increase, क्या झूठ बोल रहा है, क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि रेडियस डिक्रीज हुई, तो ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरा ऑन गोइंग T2B, ये विल बी, अबे झंडू सही करो इसको, डिक्रीज, सही। और ऐसा क्यों हुआ, T2B जाने पर रेडियस बढ़ी, और रेडियस बढ़ी तो ये क्या होगी, घटेगी। तो दोनों देखो, लेफ्ट राइट जाने पर ये बढ़ती है, टॉप टू बॉटम जाने पर ये घटती है, क्यों, रेडियस है, रेडियस से तुम दिमाग लगा सकते हैं। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं, और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।